हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर के सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स का स्किल एनहेंसमेंट में कोर्स मिला है योर लॉ योर राइट्स, उसकी क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो आज क्लास 11th है और उसमें हम यूनिट 5 जो है हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, मैं एक बार और आपको याद दिला दूँ, यूनिट 5 2 टॉपिक्स में डिवाइड है। इससे पहले वाली क्लास में हमने ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन एंड द इश्यूज ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो वनवासियों के अधिकार और महिलाओं का संपत्ति अधिकार है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और अब हम रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ग्रामीण रोजगार गारंटी के उद्देश्य एवं लक्ष्य एक तरीके से हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। पर्सपेक्टिव्स, तो पहले मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बता दूं। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसको NRGA भी कहते हैं, मनरेगा भी कहते हैं, NREGA भी कहते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। और ये जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि ये जो एक्ट है ये कब निकला था, 2005 में निकला था 25 अगस्त को। तो ये आपको खैर आपके ये सब्जेक्ट पूरा होने के बाद, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, जो आपको जानने में देखने में ज़्यादा मतलब अच्छा समझ आ जाएगा कि हाँ जी पढ़े कहाँ से। ओके, सो मनरेगा की और एनरेगा की मैंने आपको फुल फॉर्म यहाँ बता दी है। मनरेगा को भारतीय कानून 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था और मनरेगा प्रत्येक में 100 दिन के रोजगार के लिए कानून गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी कहते हैं, वो भारत कानून में 25 अगस्त 2005 को अधिनियम बनाया गया था। और इसमें मैंने आपको बता दिया है कि 100 दिन के रोजगार के लिए कानून गारंटी प्रदान करता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना के पूरे कार्यान्वयन की निगरानी करता है। कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है, कि उसको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना के पूरा जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसकी निगरानी करता है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि अधिनियम का जो उद्देश्य है, पर्पस क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये बहुत छोटी स्कीम है, इसको ज़्यादा लंबा ना हम खींच सकते हैं और ना इसको बहुत छोटा कर सकते हैं। जाहिर है जो कानून में एक्ट लिखा गया है या फिर अधिनियम बनाया गया है या कोई सेक्शन लिखा गया है, तो उसको कानून में जितना लिखा गया है वो उतना ही लिखा जाएगा। अदरवाइज़ आप उसमें अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो, आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। ठीक है, सो अब हम अधिनियम के उद्देश्य, पर्पस ऑफ एक्ट पढ़ते हैं कि अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हर साल उन परिवारों को वित्तीय वर्ष में गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करते हैं जिनके व्यस्त सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयंसेवक हैं। ओके, सो ये था अधिनियम का जो उद्देश्य होता है, ये इस अधिनियम का पर्पस क्या है, वो ये वाली बात है। अब हम देते हैं कि मनरेगा के लक्ष्य क्या हैं, गोल्स क्या हैं इसके। देखो, कमज़ोर समूहों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा नेट, जो कि पिछड़े रोजगार के स्रोत प्रदान करते हैं जब अन्य रोजगार में कई दुर्लभ या अपर्याप्त होते हैं। और भी हैं, जैसे मतलब अधिकार जो है आधारित कानून की प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्रामीण गरीबों का सशक्तिकरण करता है। सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट। और पारदर्शी और घास के मूल लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उन पर शासन सुधार के मॉडल के रूप में व्यवसाय करने के लिए नए तरीके, मतलब इस प्रकार है कि मनरेगा बुनियादी मजदूरी सुरक्षा से लेकर वो विकास के लिए स्थितियों को भी बहुत बढ़ावा देती है। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको लोकतंत्र की एक जो चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं, उसमें एम्पावरमेंट में मतलब बहुत रिचार्ज करती है, उसको बहुत बढ़ोतरी देती है, आगे बढ़ाती है। ओके, सो इस अधिनियम को पहले चरण में 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 से अधिसूचित किया गया था
और फिर वित्तीय वर्ष में मतलब वित्तीय वर्ष 2007 से 2008 के में अतिरिक्त 130 जिलों तक बढ़ाया गया था। ठीक है। और फिर उसके बाद जो शेष जिले थे उनमें 1 अप्रैल 2008 से इस एनआर ये जो है पूरी आपकी मनरेगा स्कीम पूरी इसके तहत अधिसूचना किया गया था। और इस प्रकार मनरेगा पूरे देश को जिले के अपवाद के साथ कवर करती है जिसमें 100% शहरी आबादी है। ओके। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखो, अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं, सबसे पहले तो एक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल मैनुअल काम करने के इच्छुक हैं और स्थानीय ग्राम पंचायत में लिखित रूप में या मौखिक रूप से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक ग्रामीण परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं वो अकुशल मैनुअल काम करने के लिए इच्छुक हैं, अपनी मर्जी से काम करने के लिए राजी हैं, तो स्थानीय ग्राम पंचायत में वो अपना लिखित रूप में या मौखिक रूप से पंजीकरण के लिए आवेदन करवा सकते हैं। पूरा पूरा उनको अधिकार है स्कीम के अंतर्गत कि वो अपना आवेदन जो स्थानीय ग्राम पंचायत है वहाँ पर करवा सके। एक नौकरी कार्ड धर्म जो है वो ग्राम पंचायतों को रोजगार के लिए एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसमें समय और अवधि बताई जा सकती है और जिसके लिए काम मांगा जाता है। ठीक है। आमतौर पर गांव के जो 5 किलोमीटर त्रिज्याएं जो होती हैं उसके भीतर कार्य प्रदान किया जाना चाहिए। फिर भी अगर कार्य 5 किलोमीटर से ज़्यादा प्रदान किया जाता है तो उसके अलावा परिवहन जो है और रहने वाले खर्चा है उनको पूरा करने के लिए 10% का अतिरिक्त मजदूरी दे होती है, मतलब दी जाती है। ओके। और जैसे राज्य हैं, राज्यों में कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए जब तक कि केंद्र मजदूर दर को सूचित नहीं किया जाएगा कि रुपए इस मतलब जो रुपए हैं उससे कम नहीं होगा। 60 रुपीज़ पर डे पुरुष और महिला दोनों के लिए समान मजदूरी प्रदान की जाएगी। ठीक है। आप लोगों को मैं एक बार याद दिला देती हूँ, मैंने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में बताया था कि उसमें F.W. टेलर सबसे ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि बंदा काम करता है इतना, तो मतलब उसको एक साइंटिफिक तरीके से देखो, या तो उसको स्पीड उसकी जो स्पीड है वो देखो और टाइम देखो, वेलोसिटी देखो। ठीक है, वो सब चीज़ें आगे है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज हैं, हर्बर्ट साइमन की हैं, वो सब हैं। उन सब में इन फिलोसफर्स ने सेम यही बात बोली है कि मजदूर जो काम कर रहा है वो औरत भी काम कर रही है, आदमी भी काम कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको इतना तो पैसा दो कि वो अपने आप पर खर्च कर सके, अपने आप पर लगा सके। ये नहीं कि वो काम करता जा रहा है, ना खाना है, ना पीना है, ना सोना है उसको मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ यही बोला है कि 60 जो है रुपीज़ प्रतिदिन पुरुष और महिला दोनों को बिल्कुल इक्वल मजदूरी दी जानी चाहिए। पहले ये होता था अगर जो वुमेन्स काम करती थी उनको इतना पैसा नहीं दिया जाता था जितना कि पुरुषों को दे दिया जाता था, फिर भी वो फैमिली का जो गुजर बसर है वो नहीं कर पाते थे क्योंकि महंगाई इतनी थी उस टाइम में। जो वो सामान बेचते थे उसमें भी अपना प्रॉफिट कमाते थे और इसलिए ही बस ये सब चीज़ें चली। उसके बाद कार्य के लिए आवेदन की 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाएगा। यदि अधिनियम के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ता नहीं है तो बेरोजगारी भत्ते के भुगतान का देयता का भुगतान राज्य का होगा। ठीक है। सो आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये यहीं ख़त्म होता है। ये मनरेगा और फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट और ये संपत्ति का अधिकार यूनिट 5 में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी लास्ट यूनिट 6 बची है, एक्सेस टू आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पहचान दस्तावेज और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच। इसमें आप आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इन सब के बारे में पढ़ोगे। इन सब में देखो मेनली इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं आपको इसको एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगी। बस इसमें समझना है कि आप लोगों को लिखना क्या है। इस पर इतना क्वेश्चन नहीं आता, मेनली FIR पर आते हैं ये सब चीज़ें। मैं आपको क्वेश्चन इसके बाद बता दूंगी, डोंट वरी। मैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताऊँगी, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि हाँ ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं। ठीक है। सो आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। 7 दिसंबर मंडे को हमारी क्लास होगी। नेक्स्ट ये जो 6 यूनिट है हम इसमें
इसको कंटिन्यू ही रखेंगे और मंडे को इसकी क्लास करेंगे। सो आप इसके नोट्स कंप्लीट कर लो, और अब पेपर में टाइम बहुत कम रह गया है, तो हम जल्दी से ये यूनिट कंप्लीट करके इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।